मुझे आलस जरा भी पसंद नहीं है। आज मेरा कितना नुकसान हो गया जानते हो? अभी तक बाकी सभी ने पता नहीं कितने बोरे सप्लाई कर दिए होंगे, ऊपर से ये लंगड़ी गाय मेरे पल्ले पड़ गई। बाबा, ये क्या? ये तो बड़ा क्रूर किस्म का इंसान है। कहीं हम इसके साथ जाकर गलत तो नहीं कर रहे हैं? पता नहीं बेटी, भगवान जाने। हरिया जैसे तैसे उन दोनों को घर पहुंचाता है। हिमराज दोनों बाप बेटी को बिना खाना पानी दिए गौशाला में बांध देता है। दोनों रात भर भूख से तड़पते रहते हैं। सुबह होते ही हिमराज थोड़ा पानी और कुछ जली भुनी सी घास देकर कहता है, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, बहुत सारा काम पड़ा है। तुम दोनों आलसी बैल और गाय की वजह से मेरा कल कितना बड़ा नुकसान हुआ है। थोड़ी देर में हिमराज हरिया को बैलगाड़ी के साथ बांधकर राशन की फैक्ट्री ले जाता है और उस पर बहुत सारे आटे और चावल के बोरे लाद कर माल ढोने लगता है। अरे अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना सारा सामान क्यों लाद रहे हैं? मैं बूढ़ा हूँ मालिक, मैं इतना सामान नहीं उठा पाऊंगा। हिमराज हरिया पर बिना तरस खाए ही एक ही बार में उस पर बहुत सारा सामान लाद कर सप्लाई करना चाहता था। वहीं हरिया बेचारा बूढ़ा था, जिस वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी टांगे बढ़ती गर्मी में थरथरा रही थी। हिमराज देखता है कि हरिया चल नहीं पा रहा है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है, मुझे बैल मिला भी तो कैसा, एक नंबर का निकम्मा, जिस पर मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये तो चल भी नहीं पा रहा है, अभी बताता हूँ इसे। हिमराज उस बुजुर्ग बैल को डंडों से बहुत मारने लगता है। तभी हिमराज को उसके साथ काम करने वाले दूसरे कर्मचारी कहते हैं, ये क्या कर रहे हो हिमराज? क्यों इस बूढ़े बुजुर्ग पर इतना अत्याचार कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं वो कितना कमजोर है? और इतनी गर्मी में तुमने उसके ऊपर इतने सारे बोरे लादे हैं। अरे आखिर है तो वो भी एक जीव ही ना, कोई मशीन तो नहीं है जो तुम लालच करके इतना सारा सामान लाद रहे हो। अरे अगर तुम्हें पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो एक ही बार में पैसे खर्च करके ऑटो क्यों नहीं ले लेते, जिससे तुम्हारे दिन में कम से कम 10 फेरे तो लग ही जाएंगे। चलो चलो, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे खूब पता है कैसे क्या करना है। हिमराज पूरा दिन हरिया से बहुत काम लेता है। थका हारा जब हरिया रात को घर वापस आता है, बाबा आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? आखिर मालिक आपको कहाँ लेकर गए थे? और ये क्या बाबा, आपकी पूरी पीठ पर तो छाले ही छाले हो गए हैं। हमने तो सोचा था कि हमें कोई खरीद लेगा और वहां पर हमारी सेवा करेगा, लेकिन ये तो ठीक उल्टा हुआ। यहाँ तो हमारे साथ बहुत ही गलत और अत्याचार हो रहा है बाबा। सुन बैल, तूने आज मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। मैं चाहता था कि बाकियों के मुकाबले में डबल काम करूं, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं दिया। अगर कल तुमने मेरा काम में साथ नहीं दिया ना, तो मैं तेरी इस लंगड़ी बेटी को किसी घने जंगल में छोड़कर आऊंगा, जहां पर वो किसी बाघ का शिकार बनेगी। याद रखना मेरी इस बात को। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा ना करिए। मेरा इस अपाहिज बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पूरा दिन आपके साथ काम करूंगा और बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। बाबा आप इतने बूढ़े हो गए, इतने कमजोर हैं, मेरी खातिर इतनी गर्मी में मर जाने दीजिए मुझे अपाहिज को वैसे भी जीने का कोई फायदा नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। बेटी तू घबरा मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हिमराज हरिया को अगली सुबह फिर से काम पर ले जाता है। इस बार हरिया अपनी बेटी की खातिर बिना कुछ कहे, बिना हिम्मत हारे पूरा दिन काम करता है। जितने बोरे हिमराज को सप्लाई करवाने थे उतने बोरे हरिया चुपचाप से उठाता है। ये सब होता हुआ बाकी सारे देखते हैं और उन्हें हरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अरे हिमराज, कितना क्रूर इंसान है रे तू। क्यों उस बूढ़े बुजुर्ग बैल पर अत्याचार कर रहा है? अपने मरने के दिनों में कुछ तो पुण्य के काम कर लेता। ऐसा करेगा तो सीधा नर्क में जाएगा। किसके लिए इतना पैसों का लालच कर रहा है? तेरे घर में तो कोई खाने वाला भी नहीं है। तुम सब लोग मुझसे जलते हो क्योंकि आज मैंने तुम सबसे ज्यादा सप्लाई किया है, इसलिए तुम सभी से मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है। मेरे ऊपर जल भून रहे हो और तभी ऐसी बातें कर रहे हो। और मैं इस बैल पर कोई अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। इसको जितना खिलाता पिलाता हूँ उतना ही इससे काम ले रहा हूँ। हिमराज को किसी चीज से मतलब नहीं था, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो किसी पर अत्याचार कर रहा है। मालिक मेरे पिताजी पर रहम करिए। वो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत कमजोर भी हैं। ऊपर से इतनी गर्मी में आप उनसे इतना काम लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे मालिक। आज के बाद आप पिताजी के साथ मुझे भी ले चलिए। मैं भी पिताजी के साथ काम करना चाहती हूँ। कम से कम उनका आधा बोझ तो उठा ही लूंगी ना। तो जैसी अपाहिज को मैं अपने साथ काम पे ले जाऊंगा ना, तो मैं हमेशा घाटे में ही रहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम घर पर ही बैठो और बस बच्चा देने का सोचो, और फिर भर भर के दूध देना, जिसे बेच के मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुम्हारी जगह पर तुम्हारे पिता है ना मेरा काम करने के लिए। इस तरह से हिमराज के अत्याचारों का सिलसिला बरकरार रहा।
वो हरिया से हर रोज बस इसी तरह काम करवाता रहा और खाने में बहुत कम चारा देता रहा, जिस वजह से हरिया पहले से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन इस बात का हिमराज को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हिमराज के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं बची थी, लेकिन कहते हैं ना, जब हम पर कोई अत्याचार करता है तो उसका अंत जरूर आता है। एक रात की बात है, बहुत तूफानी और भारी मूसलाधार बारिश हो रही थी। हिमराज को गांव से लौटते समय रात हो गई थी। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचता है, उसके घर के आंगन में एक बहुत गहरा गड्ढा था। जिस समय वो अंदर लौट रहा होता है कि उसका अचानक से बारिश में गीली मिट्टी के कारण पैर फिसल जाता है और वो जाकर उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसका खुद से उस गड्ढे में से बाहर निकलना नामुमकिन था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, कोई तो मेरी आवाज सुना, मुझे बचाओ। है बाबा, बाबा ये तो हमारे मालिक की आवाज आ रही है। लगता है वो आंगन में बने उस गड्ढे में जा गिरा है। हाँ बेटी, हमें चलकर जाकर देखना होगा। हिमराज बाहर निकलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो